ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवं दवं जिण भरवसे हेण जेणनि दिठं देविंद बंदं वंदे तं सर्वदा शिरसा। चर्चा अपनी द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ के माध्यम से अपन ले रहे हैं। बहुत ही सुंदर विषय इसमें आचार्य देव ने आत्मार्थी जीवों के लिए लिखा है। इसको सम्यक प्रकार से यदि समझकर जीवन में उतारा जाए तो जीवों का जीवन मंगलमय हो सकता है, आनंदमय हो सकता है और संसार के दुखों से छूटकर उस परम आत्मिक सुख की उपलब्धि उन्हें हो सकती है। यहाँ अभी अपनी चर्चा क्रम से इस द्रव्य संग्रह जी की 58 गाथाओं में 3 अध्यायों के माध्यम से प्रथम अध्याय में 6 द्रव्य पंचास्तिका आदि का स्वरूप समझने की चल रही। इसमें 4 गाथाएं अपन ने पढ़ ली थी। चौथी गाथा का अपने लिए थोड़ा अर्थ समझने के लिए बाकी रह गया था। तो पहली गाथा में आचार्य देव ने मंगलाचरण करके और इस ग्रंथ में जो सामान्य रूप से इस विश्व में 2 प्रकार जो द्रव्य होते हैं, जीव और अजीव या चेतन अचेतन, उनके स्वरूप को कहने की प्रतिज्ञा की। उसमें से फिर जीव द्रव्य को समझने के लिए 9 अधिकार लिए दूसरी गाथा में। उन 9 अधिकारों का क्रम से अपन यहाँ जो खुलासा किया गया है आगे की गाथाओं में, उस विषय को समझ रहे हैं। तो तीसरी गाथा में जो 9 अधिकार लिए थे, दूसरी गाथा में जो 9 अधिकार लिए थे, तीसरी गाथा से उनका स्पष्टीकरण करना चालू किया। तो दूसरी गाथा में जो 9 अधिकार हैं उनके नाम सबके ज्ञान में होंगे, क्योंकि जब तक अपन 9 अधिकारों के नाम नहीं जानेंगे तो आगे उनका स्वरूप कैसे समझेंगे। तो दूसरी गाथा में जो 9 प्रकार से जीवों को समझने के लिए आचार्य देव ने निर्देश दिया, तो 9 अधिकारों के नाम सब लोग बता सकते हैं कि नहीं? सभी के ध्यान में है कि नहीं 9 अधिकारों के नाम? दूसरी गाथा में चूँकि गाथा याद होगी तो 9 अधिकारों के नाम भी याद होंगे। दूसरी गाथा जो अपन ने पढ़ी थी सबके ज्ञान में होने चाहिए। तुम सुन रही हो गुड़िया? क्या कर रही तुम? इधर उधर देख रही हो तुम सबको? दूसरी गाथा याद है? बोलो। ठीक है, शाबाश। 9 नाम बोल दोगे अब 9 के? उसी में तो बोले तुमने, अभी गाथा में तो बोले। चलो 9 इनके 9 की जो गाथा बोली इन्होंने, इनमें 9 के नाम कौन बताएगा? बोलो।
हम्म 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 स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। हो गए नो। तो ये 9 तरीके से जीव को समझना है। जो जीता है, उपयोगमय है, अमूर्तिक है, करता है और सदेह, स्वयं के देह संसार दशा में जो देह मिलती है स्वदेह प्रमाण होता है, भोगता है और संसार में स्थित है, सिद्ध है और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। ये 9 प्रकार से अपन को जीव के संबंध में जानकारी करना। अब ये 9 प्रकार से क्यों अपन ने पढ़ा था कि लोक में जीव के संबंध में ऐसी 9 प्रकार की भ्रांतियाँ चलती हैं। तो उनको खंडन करते हुए जीव का स्वरूप सिद्ध किया आचार्य देव ने। अभी अपन ने तीसरी गाथा में कैसे जीता है तो उसमें पढ़ा था कि तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणवया व्यवहारासु जीवो निश्चय नय दोदु चेदना जस। व्यवहार से जीव सामान्य से 4 प्राण, इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास। इंद्रियों के भेद करो तो 5 हो जाते, बल के भेद करो तो 3 हो जाते, मनोबल, वचन बल, काय बल। ये 3 बल, 5 इंद्री, आयु, श्वासोच्छ्वास, विस्तार से भेद से 10 हो गए। और यदि संक्षेप में कहें तो 4। तब उसमें से अपन 4 में फिर जितने प्रकार के जीव होते हैं उनमें विस्तार करके लगाते जाओ। 4 प्राण एक इंद्रिय जीव के होते हैं। क्या 4 प्राण एक इंद्रिय जीव के होते हैं। एक स्पर्शन इंद्रिय, काय बल शरीर होता है उनके, स्पर्शन इंद्रिय, काय बल, आयु, श्वासोच्छ्वास तो सबके होता है। तो ये 4 प्राण हो गए। क्या क्या हो गए? एक इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय, और शरीर है तो शरीर बल, काय बल हो गया, और आयु और श्वासोच्छ्वास। एक इंद्रिय जीवों के एक इंद्रिय होती है स्पर्शन, शरीर होता है तो काय बल हो गया, और आयु और श्वासोच्छ्वास तो सभी के होते हैं। तो इस प्रकार से एक इंद्रिय जीवों के 4 प्राण होते हैं। 2 इंद्रिय जीवों में एक इंद्रिय बढ़ जाएगी। कौन सी बढ़ जाएगी? स्पर्शन के बाद आता है रसना। रसना माने होता है जवान। जवान बढ़ गई, तो जवान बढ़ गई तो क्या क्या बढ़ गया उनके? अब साथ में जवान के संगे बोलना भी आ गया उनके। तो अब एक इंद्री बढ़ गई तो 4 के बाद 5 इंद्री हो गई, एक बल बढ़ गया तो एक प्राण और बढ़ गया तो 6 हो गए। तो 2 इंद्री के कितने प्राण हो गए? 6 प्राण। 3 इंद्री के एक इंद्री और बढ़ जाएगी। कौन सी? घ्राण माने नाक, स्पर्शन, रसना, घ्राण, तो उनके 7 प्राण हो जाएंगे। 4 इंद्री के एक इंद्री और बढ़ गई, उनके क्या बढ़ गया? एक आंखें और बढ़ गई, तो उनके 8 प्राण हो जाएंगे। और पंचेंद्री असेनी जीव, उनके कितने हो गए? एक इंद्री और बढ़ गई, क्या बढ़ गया? कर्ण बन गए, कान हो गए उनके। तो ये हो गए 9 इंद्री, 9 प्राण। अब संगी सैनी कहो, संगी कहो, सैनी माने जो इशारों को समझ सके, सैन माने इशारा। तो जो संगी पंचेंद्रीय जीव हैं वे 10 प्राण वाले होते हैं। तो सामान्य से अपन जब इंद्री, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, तो सब जीवों का सामान्य से 4 प्राण तो कम से कम एक इंद्री के होंगे। और जब अपन आगे 2 आदि कहेंगे तो इंद्रियां बढ़ाते जाओ, बल बढ़ाते जाओ, आयु, श्वासोच्छ्वास कॉमन सबके पास है। इस प्रकार अंत में 10 प्राण तक हो जाएंगे।
तो ये जो है 10 प्राण जीवों के पाए जाते हैं। जो संगी पंचेंद्रिय जीव है वही जीव अपना आत्म कल्याण करने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि मन से ही वो क्या कर सकता है, 6 द्रव्य 7 तत्व आदि के स्वरूप को समझकर भेद विज्ञान करके और अपने स्वाश्रय से क्या कर सकता है, राग द्वेष मोह आदि का अभाव करके, आश्रयबंध का अभाव करके संवरण निद्रा पूर्वक मोक्ष की सिद्धि कर सकता है। कौन? मन वाला जीव। बिना मन वाले जीव के निर्णय करने की क्षमता नहीं होती। दो इंद्रिय आदि जो जीव है, दो इंद्रिय आदि जीव हैं, उनके पास देखो मति ज्ञान श्रुतक ज्ञान तो जीव मात्र के पास होते हैं। क्या होता है? मति और श्रुतक ज्ञान, दो ज्ञानों के बिना कोई जीव नहीं होता है। तो श्रुतक ज्ञान और मति ज्ञान, मति ज्ञान कैसे कहते हैं? 5 इंद्रियों मन के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान है। श्रुतक ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक जो विशेष ज्ञान होता है और उसका नाम है श्रुतक ज्ञान। मति पूर्वम श्रुतम। श्रुतक ज्ञान कैसे होता है? मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। और छद्मस्त जीवों के दर्शन पुब्बम नाणम, अभी आगे चलेगा, अभी आगे कथा आएगी। तो छद्मस्त जीवों के दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है और श्रुतक ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक श्रुतक ज्ञान होता है। श्रुतक ज्ञान के दर्शन नहीं होता है। मति ज्ञान पूर्वक दर्शन, दर्शन पूर्वक मति ज्ञान और मति ज्ञान पूर्वक श्रुतक ज्ञान। तो ये जो है देखो, श्रुतक ज्ञान का मतलब होता है कि जैसे अपन देखो एक तरफ श्रुत मनिंद्रियस, श्रुत को अनिंद्रिय कहा है श्रुतक ज्ञान को, तो अनिंद्रिय माने मन भी कहलाता है। परंतु यहाँ श्रुतक ज्ञान अपन को मति पूर्वम जो श्रुत होता है वो विशेष ज्ञान कहलाता है। तो विशेष ज्ञान कैसा? जैसे 2 इंद्रिय जीव चींटी है, 3 इंद्रिय जीव चींटी है, तो चींटी को जैसे घ्राण इंद्रिय से उसको गंध आई, ये तो सामान्य दर्शन पूर्वक मति ज्ञान होगा इंद्रिय के माध्यम से। अब वो उसने जो ऐसा ज्ञान में आया कि ये जो अपन को मीठे की गंध आई, वो शब्द ये तो अपन समझने को बोल रहे हैं, वो मीठा मीठा नहीं शब्द बोल सकता, वो तो उसको पर्याय जनित अपने उस वर्तमान पर्याय के लिए उपयोगी है, तो उसको उस चीज़ का अनुभव होता है। तो वो जैसे ही उसको गंध आएगी और वो उस गंध के माध्यम से श्रुतक ज्ञान से उस गंध को खाने की तरफ प्रवृत्ति करेगा, वहाँ जाएगा। ये श्रुतक ज्ञान का काम है। वहाँ उसके लिए स्पर्शन इंद्रिय से गर्मी लगी, एकदम उसने श्रुतक ज्ञान में लिया कि ये हानिकारक है, पीछे लौट आएगी। तो मन नहीं है उनके, परंतु वो श्रुतक ज्ञान के माध्यम से ये विशेष ज्ञान उनको होता है। पर होगा कि कौन सा ज्ञान? वर्तमान पर्याय जनित अपन को हितहित संबंधी ज्ञान। इसमें अपने लिए हानि है, इसमें लाभ है, उस प्रकार से वो उसका प्रयोजन सिद्ध करते हैं। एक इंद्रिय आदि जीव में भी होता है। पेड़ पौधे होते हैं, उनको भी मति श्रुतक ज्ञान सब में होता है। तो पेड़ों को भी उनको जहाँ पानी की व्यवस्था है, उनकी जड़ें कभी कभी पाइपों में फोड़ के उसमें से पानी ले लेती है। कैसे? वो अंदर में उस तरफ प्रवृत्ति है ना, उसकी जड़ें जो है उसी तरफ प्रवृत्ति करेंगी जहाँ उनको पानी की। तो वो श्रुतक ज्ञान में उनको भी आभास चलता रहता है, ऐसा ज्ञान होता रहता है। इसलिए 2 ज्ञान सब में होते। तो मति ज्ञान जैसे इंद्रिय से मति ज्ञान होगा और उससे फिर विशेष जो ज्ञान होता है वो श्रुतक ज्ञान। तो मति पहले तो इंद्रिय से जो ज्ञान होता है, इंद्रियों मन से, वो मति ज्ञान कहलाता है। इसके बाद विशेष ज्ञान होता है, वो कहलाता है श्रुतक ज्ञान। मति ज्ञान में जब उसने जाना गंध को, पर विशेष ज्ञान में जाना कि गंध अपने लिए खाने लायक है। माने ये तो विचार तो अपन कर रहे हैं, तो विचार नहीं करते। उनको ऐसा ही सहज आभास और पर्याय जनित होता है।
और वो उस गंध को अपने ज्ञान में लक्ष्य बना करके श्रुतक ज्ञान विशेष से उस गंध की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। और दूसरी चींटी भी बिल्कुल उनकी कतार बना करके उनके पीछे चली जाएंगी। तो वहाँ जा कर के वो जो खाने लायक चीज़ है उसको वहाँ खाने लगेंगे। तो ये उनका विशेष ज्ञान श्रुतक ज्ञान। सामान्य ज्ञान इंद्रिय से होता है, वो मति ज्ञान है। तो इस प्रकार से ये जो है अपने लिए जब तक माने जीव मात्र में ज्ञान होता है, मति श्रुतक ज्ञान, दो ज्ञान के बिना कोई जीव नहीं संसार में। और मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति मति श्रुतक ज्ञान से ही होती है। केवल ज्ञान मोक्ष स्वरूप है और अवधि मनःप्रय ज्ञान में मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं होता है। माने मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि, क्योंकि वे तो रूप से बधे तदनंत भागे मनःप्रयस। अवधि ज्ञान तो रूपी पदार्थों को ही जानता है, उससे और विशेष सूक्ष्म मनःप्रय ज्ञान ही जानता है। तो मोक्ष मार्ग की सिद्धि तो मति श्रुतक ज्ञान में ही होती है और केवल अज्ञान में तो मोक्ष स्वरूप है वो। इसलिए ये आत्महित का प्रयोजन, हाँ बस शर्त इतना है कि वो मति ज्ञान श्रुतक ज्ञान संगी पंचेंद्रिय जीव जनित होना चाहिए, जिसमें वो अपने हित अहित का निर्णय कर सके। सामान्य असंगी तक के जीवों को आत्मकल्याण संबंधी निर्णय नहीं होता है। वर्तमान पर्यायजनित हित अहित का विवेक तो होता है। मधुमक्खियां हैं, 5 छत्ते लगे होंगे। जिस छत्ते की मधुमक्खी होगी वो जाकर के मीलों से और रस लाएगी और आकर के अपने छत्ते में आकर के वो लेके चले आएगी। कहाँ से उनको इतनी दूर से वो कहाँ से आई थी, कहाँ जाना है, तो उसके ज्ञान है। चक्षु इंद्री से उसने रास्ता देखा कहाँ से अपन आए हैं, और श्रुतक ज्ञान से उस ज्ञान उसको लब्धि ज्ञान में वो धारणा में जमाए हैं। अब वहाँ से आकर के बराबर वो अपनी बिल्कुल जहाँ की तहाँ करके उसमें लग जाएगी। तो ये जो है जो ज्ञान में माने असंगी तक के जीवों को तो वर्तमान पर्यायजनित हितहित का तो भूमिका अनुसार विवेक होता है, परंतु आत्मा का और शरीर आदि का सुख दुख आदि का भेद विज्ञान करके अपना आत्मित साधने की उनकी सामर्थ्य नहीं पाई जाती। वो संगी जीवों में ही हो सकती है। तो जिनको अभी माने मन नहीं है तो वे कल्याण का मार्ग नहीं अपना सकते। वो तो उदय अनुसार कर्म के फल के माने कर्म के उदय में जुड़ करके कर्म चेतना और कर्म फल चेतना चलती उनकी। जो कर्म का उदय आ रहा है उसमें जुड़ के सुख दुख कर्म कर रहे हैं, तो वो उनके निरंतर वही चलता रहता है। अब उसी में वो नए कर्मों का आश्रय बंद करके आगे गति में चले जाते हैं। तो ये अपन को संगी पंचेंद्रिय जीवों को यह अवसर मिलता है। कौन सा अवसर? कि वो भेद विज्ञान, विशेष भेद विज्ञान करके और अपने आत्मा का आश्रव आदि से, शरीर आदि से पृथकता समझकर अपने उस स्वरूप की अपने आश्रय से सिद्धि करके सच्चे सुख को प्राप्त हो सकते हैं। और जब तक माने ये जीव नहीं करता है, अगर मान लीजिए प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर और इन्हीं व्यवस्थाओं में अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता है, तो असैनी जीवों में और सैनी जीवों में कोई अंतर नहीं। वे भी वही कर रहे, अपन भी वही कर रहे। हाँ, जो जिनवाणी नहीं सुनता है और भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप की आराधना नहीं करता है, तो असैनी जीवों में और सैनी जीवों में कोई अंतर नहीं। सैनी जीवों का अंतर तो आत्महित का प्रयोजन साधे तो उनकी सैनी पने की प्राप्ति की सार्थकता है। और उसमें भी अगर जो असैनी जीव अपने वर्तमान पर्याय की व्यवस्थाओं में ज़िंदगी बर्बाद करती है, वो भी कर रहा है, तो क्या है उसमें विशेषता आ गई? कर्म नहीं करते पर भेद विज्ञान तो कर सकती है। भोग भोगने से कर आत्मकल्याण करने में कोई बाधा नहीं आएगी। संगी पंचेंद्रिय है तो वो समझ लेते हैं कि ये भोग ये सुखरूप नहीं है। ये तो अपन पंचेंद्रियों के विषय भोगों में जो प्रवृत्ति कर रहे हैं, ये तो कसाय पूर्वक वास्तव में अपनी कल्पना है सुख दुख की। संयोगों में पंचेंद्रियों के विषयों में न सुख है न दुख है। क्या है उसमें? वो तो अजीब है। अजीब में सुख दुख है ही नहीं। तो ये तो जीव की अपनी मोह से कल्पना होती है। और भेद विज्ञान हो जाए तो फिर वो उस
बाहर के पंचेंद्रियों के विषयों में वो सुख दुख की कल्पना नहीं करके शरीर के लिए भोजन आदि की व्यवस्था तो देते हैं, परंतु उसमें माने धर्म बुद्धि नहीं होती है, सुख बुद्धि नहीं होती है। वेद विज्ञान करके अपने आत्मा का अंदर में अलग अस्तित्व अनुभव कर सकती है, पर वहाँ चूँकि एक मर्यादा है, चौथे गुण स्थान से आगे की साधना नहीं कर सकते। भोग भूमि की जीव देवों में नहीं हो सकती है, नारकियों में नहीं हो सकती है, सिर्फ मनुष्यों में ही उत्कृष्ट साधना हो सकती है वेद विज्ञान करके। बाकी तीन गति के जीवों में त्रयंचों में सामान्य रूप से पंचम गुण स्थान तक, विशेष पंचम गुण स्थान भी नहीं, जो इलक क्षुल्लक तक का जो प्रतिमा वाला है उस प्रकार का नहीं, सामान्य रूप से वो पंचम गुण स्थान बढ़ती हो सकती है। पर्याय नारद कौन से गुण स्थान बढ़ती है? नारद क्या पंचेंद्री संगी है वो गुण स्थान, तो चूँकि उनका नियोग तो ये रहता है कि वे मिथ्या दशा में ही दुर्गति के पात्र हो जाते, फिर सम्यक दृष्टि नहीं होती। वो उनका काम क्या रहता है, इधर का उधर उधर काम करने का रहता है, बढ़ाने का। वैसे क्षुल्लक जैसे बीच में रहते हैं वो, और इसलिए वो वहाँ से माने उस जाति का स्वर्ग आदि में भी जाते हैं, परंतु मूल में जो ऐसा पाप का काम करते रहते बढ़ाने का, तो उससे उनको पाप ही के बंद हो सकता है। तो जो जैसे नारायण प्रति नारायण की स्थिति है, ऐसी जो है उनकी स्थिति वो इस प्रकार की चलती रहती। तो जो 63 सलागा के पुरुषों में नहीं है नारद, काय में है 169 पुरुषों में आते। 63 सलागा के पुरुषों में तो 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 बलभद्र, ये 63 सलागा के जीव होते। तो ये जो है अपन को यहाँ अभी जो तीसरी ढाल है, जीव जो जीता है, काय से जीता है, व्यवहार से 10 प्राणों यानी 4 प्राण सामान्य से, इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास। जब विशेष उनको अपन विभाग करेंगे तो फिर एक इंद्रिय के 4 प्राण, 2 इंद्रिय के 6 प्राण, 3 इंद्रिय के 7 प्राण, 4 इंद्रिय के 8 प्राण, असंगी के 9 प्राण और संगी पंचेंद्रिय के 10 प्राण होते हैं। वो जीव ही भेद विज्ञान करके आत्मकल्याण का कार्य कर सकता है। तो ये व्यवहार से अपन को 10 प्राण बतलाए, और परमार्थ से निश्चय से एक चैतन्य प्राण, व्यवहारा और निश्चय से क्या है, चेतना जस से, जिसके एक चैतन्य प्राण से ही पहले जीता था, आज जी रहा है और भविष्य में भी जीता रहेगा। वो निश्चय से उसका अपना चैतन्य प्राण उसका कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि वो तो आत्मा का स्वरूप है मूल, वो उसके आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं, और उनका क्षयुप संप्रकटपना भी पर्याय में बना ही रहता है। तो इस प्रकार से इस तीसरी गाथा में अपन ने समझा था। अब उसमें अपन ने अध्यात्म की दृष्टि 6 नयों की बात की थी। दूसरे तरीके से उसमें 8 नयों का भी विशेष खुलासा आता है। तो उसका जो भाव भाषण अपन करें तो अपन को नयों का यानी दृष्टिकोण जो नए होते हैं उसके बारे में कोई भ्रांति नहीं रहे। कहीं कहीं नहीं, मूर्खों की दृष्टि में धन प्राण है, शास्त्रों में नहीं लिखे धन को प्राण कहा है। ये सब अविवेकी मूर्ख लोग मानते हैं। अरे कौन मत हो गए, तो ये चूंकि उसको किस रूप में कहते हैं वो समझ लो कि अपन को भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में अपन आचार्य देव ने दृष्टांत दिया है कि जिस प्रकार से धन को प्राण क्यों कहा गया है कि धन से अन्न आदि को खरीद कर और जो अपने 10 प्राण है इनका पोषण किया जाता है, इसलिए उपचार से उनको भी 10 उन्होंने प्राणों में ले लेते। काय को, धन को, अन्न को, ये सब उपचार से प्राण है। परंतु अपन मूल प्राणों को तो नहीं समझे और उन्हीं प्राणों को इकट्ठा संग्रह करते रहें और उस धन से अन्न आदि खरीद कर अपने 10 प्राणों का पोषण नहीं करे तो मरण को ही प्राप्त होगा। तो वो उपचार से उनको अपन चूँकि जीवन में प्राणों के पोषण संबंधी करने के लिए निमित्त बनते हैं धन आदि,
इसलिए उपचार से उनको भी प्राण कह देते। पर वास्तव में तो मूल प्राण तो अपने चैतन्य हैं, पर साथ में 10 प्राण व्यवहार से हैं संयोग रूप में, और उन 10 प्राणों का पोषण का निमित्त कारण अन्नादि होता है, और अन्नादि को खरीदने का कारण धन होता है, और धन को प्राप्त करने के लिए ग्राहक निमित्त बनते हैं, इसलिए ग्राहक हमारे भगवान हैं। लिखा रहता है दुकानों पर कि ये ग्राहक हमारा ईश्वर है और उसकी संतुष्टि करना हमारी पूजा है। हाँ हाँ, अब देवता कहो भगवान कहो, और उसकी संतुष्टि हमारी पूजा है। जैसे तैसे उसकी हम संतुष्टि, वो हमारा ग्राहक बना रहे, उसको बराबर संतुष्टि मिलती रहे हमारी दुकान से, हम जो माल देवे, तो बस वही हमारी पूजा है। और ज़िंदगी भर अपन वही क्या है, पूजा पाठ करते रहे। तो ये जो है, ये अपन को लोक में अज्ञान दशा में ऐसी स्थिति बनती है कि व्यक्ति बाहर में ही बस इसी में लगा रहता है। जिसको विवेक होता है तो फिर देखो, व्यवहारिक जीवन के लिए परस्पर में ये सब अपन को लोग में बोलते, भैया हमारी आजीविका पर कोई लात मत मानना। सबसे पहले सामान्य लोग तो पहले बार जो ग्राहक आता है उसको भगवान के रूप में मानते, भैया बोनी मत बिगाड़ दियो हमारी। और जो पैसा आता है बड़े, उसको पाँव सबसे पहले पैर पड़ता है। और जब ताला, और दुकान जो है उसकी, दुकान जब ताला लगाता है तो ताला लगाते समय वो ताले के भी जो है आखिरी में कि हमारी रक्षा करते रहना, दुकान में कोई चोर मुन नहीं घुस जाए। रुपया के पैर कौन तरफ है? रुपया के पैर अपने अंदर ज्ञान में रहते। रुपया के पैर चारों तरफ उसके पैर दिखते हैं, तो सब तरफ से उसके पांव पड़ते हैं। तो ये जो है क्या है कि जब तक अपन को जो है तत्व का ज्ञान नहीं हो, तब तक अपना जीवन इन पागलपन में ही पूरा हो जाता है। और जिसको अपन मान रहे हैं वो अपने न अपना है, न संग रहता है, न जाता है, इसलिए अंत में खाली हाथ रह जाते हैं और हताश उदास होकर के चला जाता है। रोते हुए आते हैं, ऐसा कहो अपन, मैंने उसके लिए अपन इस रूप में कह सकते हो कि व्यक्ति रोता हुआ तो पैदा होता है और शिकायतें करता हुआ जीता है, और अंत में पछताते हुए मर जाता है। अब जो नहीं कर पाए वो नहीं कर पाए, जो नहीं कर पाए, अंत में बस इतनी सी जिंदगी है। कितनी सी? रोते हुए, देखो रोने का मतलब वैसे आध्यात्मिक दृष्टि से रोना कहलाता है असंतुष्टि। अज्ञानता में जीव पैदा होता है माने, और रोते हुए जीता है, और अंत में बेहोश होकर मर जाता है, मूर्छित होकर मर जाता है। जिंदगी भर असंतुष्ट बना रहता है, जी ऐसी और बे वैसी, इनने ऐसा कर दो, उनने ऐसा कर दो, बे ऐसा नहीं कर रहा है, बे ऐसा नहीं कर रहा है, जिंदगी भर रोता रहता है। रोने का मतलब आंखों से रोना नहीं, असंतुष्टि बने, संतुष्ट नहीं होना, उसका नाम ही रोना है। इसलिए भजन बना लिया लोगों ने कि बोझा ढोते में निकल गई सारी जिंदगी, रोते रोते में निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी। 3 चीज़ें, सोते सोते में निकल गई, बोझा ढोते में निकल गई, और रोते रोते में निकल गई। तो सोते सोते माने स्वरूप की असावधानी, मोह नींद, वेद विज्ञान नहीं करना, उसका नाम है सोना। और बोझा ढोना माने परद्रव्य, पर का स्वामित्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व अपने सिर पे, अपने ज्ञान में ला दे रखना कि भैया आपका हमारे सिर पे जो है जो है जो है। तो पर का स्वामित्व, कर्तृत्व अपने ऊपर मानना, वो सब बोझा है। 24 घंटे दिमाग में चिंता बनी रहती। और रोना माने शिकवा शिकायत। तो सोना, बोझा ढोना और रोना क्या कहलाते हैं? सोना क्या कहलाता है? मोह नींद में स्वरूप की ऐसा स्वरूप को नहीं समझना, वेद विज्ञान नहीं करना, मतलब सोना। बोझा ढोना माने पर पदार्थों में एकत्व मत करके, कर्तृत्व स्वामित्व रख करके जिंदगी भर
सिर पे माने परेशानी, अपने आप को परेशान महसूस करना, और रात दिन अपन रोते रहना माने असंतुष्टि का भाव। कुछ भी हो जाए पर जीवन में संतुष्टि नहीं होती कि अब ठीक है भैया, अब कुछ नहीं चाहिए, अब वो हो ही नहीं सकती मिथ्या दशा में। ये तीनों चीज़ें व्यक्ति की अज्ञान दशा में चलती रहती। जिसको ज्ञान हो जाता है न वो तो सोता है, न वो रोता है, न बोझट होता है। ज्ञाता बन करके निर्भर हो करके, आचार्य कहते कि जिनके सिर पे भार वे डूबे मझधार, और हम तो उतरे पार झोंक भाड़ को भाड़ में। कहते भाड़ में गया, हमें कुछ नहीं करना। तो जो अपने भेद विज्ञान कर लिया, और अपन को काय की चिंता। भेद विज्ञान जगो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिम चंदन, केली करें शिव मार्ग में, जग माहे जिनेश्वर के लघुनंदन। सत्य स्वरूप सदा जिनके, प्रगटो मिथ्यात अवदात निकंदन। शांत दशा तिनकी पहचान, करे करजूर बनारसी बंधन। क्या कह रहे बनारसी दास जी? भेद विज्ञान जगो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिन चंदन। जैसे चंदन लगा लेने पर अपना माथा ठंडा हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है, ऐसे ही जिसके भेद विज्ञान रूपी चंदन अपने ज्ञान में आ गया, उपयोग में आ गया, तब उसकी आत्मा बिल्कुल शांत रहती है, उसके जीवन में अशांति नहीं आती है। और वे कैसे हैं? भगवान जिनेंद्र के लघुनंदन। लघुनंदन माने छोटे पुत्र हैं। अब वे धीरे धीरे जिनेंद्र भगवान बन जाएंगे। पुत्र ही तो पिता बन जाता है, ऐसे बढ़ते बढ़ते पिता बनेंगे। तो कहते हैं ऐसे जीवों की वास्तव में बहुत महानता है। हम उनको क्या करते हैं? नमन करते हैं, चाहते हैं कि हमारा जीवन भी ऐसा ही रहे। तो अब ये जो तीसरी जो अपन ने गाथा पढ़ी थी, और उसमें अपने लिए जो अंत में नयों का जो 6 नयों की चर्चा की थी, 2 निश्चय की और 4 व्यवहार की। दूसरे तरीके से शास्त्रों में 4 निश्चय के और 4 व्यवहार के नए आते हैं। कितने आते हैं? 8 नए। इन 8 नयों को अगर समझ लें अपन, तो पूरे जनागम में बस इसी के माध्यम से चर्चा होती है, और फिर अपन को कहीं कोई भ्रांति नहीं रहेगी। इस विश्व में जो भी है उसका अगर समझने का अपन सम्यक ज्ञान में समझ लें, तो वो सब दृष्टिकोण आपके सम्यक में आते। कोई चीज़ आपको मिथ्या नहीं है। जिसको आप जानोगे, कहोगे, वो सब सम्यक होगा। दुनिया में कोई चीज़ फिर क्या है, आपके कथन में विपरीत नहीं हो सकती, जानने में विपरीत नहीं हो सकती, और जीवन में परेशानी का कारण नहीं हो सकती है। तो ये जो 8 नए हैं, उनके नाम पहले अपन को ध्यान में रहने चाहिए। ध्यान से सुनेंगे सब लोग। एक होता है परम शुद्ध निश्चय नय। कौन सा? परम शुद्ध निश्चय नय। शास्त्रों में उसको निश्चय नय भी कह देते हैं। तो परम शुद्ध निश्चय नय, या द्रव्यार्थिक नय, या शुद्ध निश्चय नय, उसके नाम। फिर दूसरा आता है शुद्ध निश्चय नय, या साक्षात निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय। तीसरा आता है एक देश शुद्ध निश्चय नय। कौन सा आता है तीसरा? एक देश शुद्ध निश्चय नय। और चौथा आता है अशुद्ध निश्चय नय। अब निश्चय की परिभाषा क्या है? अभेद निश्चय। अभेद का कथन करना, उसका नाम निश्चय है। भेद से कथन करना, उसका नाम व्यवहार है। तो अभेद निश्चय, निश्चय की कई परिभाषाएं में ऐसी अभेद कहते हैं, स्वाश्रय कहते हैं, सामान्य कहते हैं, उस विशेष कहते हैं, पराश्रय। तो अभी अपन एक समझो कि अभेद निश्चय, भेद व्यवहार। तो यहाँ पर अपने लिए निश्चय नए में अब ये 4 दृष्टिकोण अपन पहले समझे। कौन कौन सी? परम शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय या साक्षात निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, और अशुद्ध निश्चय नय। अब परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, नए दृष्टिकोण, वस्तु को देखने के तरीके हैं। तो आत्मा को, चूंकि अध्यात्म के ऊपर अपन को लगाना है सब पर,
आत्मा को द्रव्य स्वभाव से देखना। ऐसे देखना, द्रव्य स्वभाव से देखना, अपने पारिणामिक भावों से देखना। जीवत्व भाव को, पारिणामिक भाव को, द्रव्य स्वभाव को, ध्रुव स्वभाव को, सामान्य स्वभाव को, ये सब उसके अनेक दृष्टिकोणों से पर्यायवाची नाम बनते हैं। तो इस दृष्टिकोण से वस्तु कैसी है? सदा एक जैसी रहती है। जैसे अपन सोने को स्वर्णपने से देखो, संयोगों से, अवस्था से मत देखो, तो अपन को सोना हर परिस्थिति में स्वर्णपना उसका ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसे जीव को अपन जीव पने से देखें, चैतन्य पने से देखें, द्रव्य पने से देखें, नित्य पने से देखें, तो वस्तु ज्यों की त्यों एक रूप रहती है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। भावों में अपन उसको 5 भावों में जीवत्व भाव बोलते हैं। तत्वार सूत्र में जीव के 5 भाव बतलाए, आवधिक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक और पारिणामिक। तो तत्वार सूत्र में सूत्र क्या, कौन सा दिया इसके लिए? औपसमिक, औपसमिक सूत्र के हिसाब से बोलो। औपसमिक और छायकऊ माने छायक, और मिश्रस माने छायोपसमिक, और औदिक और पारिणामिक। अब देखो इसमें एक वैज्ञानिकता भी है उसमें सूत्र में, कि सबसे कम जीव औपसमिक भाव वाले लोक में पाए जाते हैं। क्या होता है? औपसमिक भाव वाले जीव लोक में सबसे कम होते हैं। फिर नंबर 2 पर आते हैं छायक भाव वाले जीव, नंबर 3 पर आते हैं छायोपसमिक भाव वाले जीव, नंबर 4 पर आते हैं औदिक भाव वाले जीव, और नंबर 5 पर आते हैं पारिणामिक में सभी जीव आ जाते हैं। तो सबसे कम औपसमिक भाव वाले, उपसम सम्यक्त और उपसम चारित्र, और वो अंतर्मुहूर्त का काल है, उनका ज़्यादा काल नहीं है। और छायक भाव वाले जीव कितने हैं? फिर इनसे ज़्यादा सभी सिद्ध छायक भाव में चले जाएंगे, अरहंत भी चले जाएंगे, छायक सम्यक तक के जीव उसमें छायक में। तो अब ये छायक भाव वाले जीव कितने होते हैं? उनसे ज़्यादा, औपसमिक से ज़्यादा। फिर इसके बाद कौन से आते हैं? छायोपसमिक भाव वाले। तो छायोपसमिक भाव वाले जीव उनसे ज़्यादा है। कहाँ तक आते हैं? 12वें गुण स्थान तक के जीव छायोपसमिक भाव में आ जाते हैं। पहले से लेके 12वें तक, क्योंकि क्षयोपसम दर्शन, ज्ञान और वीर तो सबकी क्षयोपसम होता ही है। कोई जीव लोक में ऐसा नहीं है कि जिसमें क्षयोपसम ज्ञान, दर्शन और वीर नहीं हो गए। इसलिए पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक के सारे जीव छायोपसमिक भाव में गर्भित हो जाते हैं। तो ये सिद्धों से भी बहुत है ज़्यादा। ये तो सिद्धों के जीव जो है, अब ये तो निगोदी अभी सब इसमें आ जाएंगे, इसलिए जो उनसे ज़्यादा हो गए। कौन? छायोपसमिक भाव वाले। औदिक भाव वाले जीव इनसे भी ज़्यादा हो गए। कहाँ तक आ गए? हाँ, 12वें के बाद 14वें तक औदिक। अभी कौन सा उदय है उसमें? असिद्धत्त आदिपना, 4 घातीय कर्म, अघातीय कर्मों का उदय चल रहा है। असिद्धत्तपना आदि औदिक भाव। तो 14वें गुण स्थान तक, तो इनसे 12वें से इतने ज़्यादा और हो जाएंगे। 13वें वाले, 14वें वाले जीव उसमें गर्भित हो जाएंगे, तो उनसे ज़्यादा हो गए औदिक भाव में। और पारिणामिक भाव में, पारिणामिक भाव में 3 लोग के सब जीव आ जाते हैं, इसलिए उनसे ज़्यादा है। तो अब ये जो है, अब अपन को जो पारिणामिक भाव है उसको लेते हैं अपन परम शुद्ध निश्चय का विषय। और जो छायोपसमिक भाव है, औपसमिक भाव है, ये काय में लेते हैं? एक देश शुद्ध निश्चय के अंतर्गत आते हैं। काय में आते हैं? एक देश, स्वभाव खुला हुआ है। एक देश शुद्ध निश्चय से अपन क्षयोपसम, सम्यक दृष्टि, देश वृत्ति, तो ये अभेद करके जीव को बोलना, वो कहलाएगा निश्चय नय, क्षयोपसम। एक देश शुद्ध निश्चय नय। और शुद्ध निश्चय नय में छायक भाव वाले जीव आते हैं। तो
छायक भाव वाले जीव उसमें हो गए। तो ये शुद्ध निश्चय नय में छायक भाव कहो या साक्षात शुद्ध निश्चय नय कहो, तो वो जब उसको अपन देखेंगे छायक सम्यक दृष्टि, अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, ये सब शुद्ध निश्चय नय में आएंगे। और चैतन्य जीव, जीवत माने जो अपने को लो सामान्य रूप से जो जीवपना है वो उसका पारणामिक भाव है। सिद्ध दशा तो है छायक भाव, समझे ना, कर्म की क्षय से होती है। अनंत चार घातीय कर्मों की क्षय से अनंत चतुष्टय मिलता है, वो भी छायक भाव। परंतु जीवत्व भाव चैतन्य स्वभाव ये जीव की अनादि अनंत है, इसमें कर्मों की कोई अपेक्षा नहीं आती। पारणामिक भाव की परिभाषा ही है जिसमें कर्मों के उदय उपसम क्षय उपसम आदि की कोई अपेक्षा नहीं आती, वो है पारणामिक भाव। तो शुद्ध निश्चय नय में सारे जीव, चारों निश्चय नय में ये सारे जीव उसमें आ जाएंगे, समझ रहे ना। अशुद्ध निश्चय नय में औदिक भाव लेते हैं, औदिक भाव अशुद्ध निश्चय नय में लेते हैं। कौन कौन से? क्रोधी, मानी, मायाचारी, लोभी आदि आदि जो भी है ये सब अशुद्ध निश्चय नय के भाव जीव उसमें लिए जाएंगे। तो जब अपन को कर्म के उदयजन्य भावों से जीव को कहें तो वे अशुद्ध निश्चय नय के अंतर्गत उनको ग्रहण किया जाता है। तो ये चार निश्चय नय के भेद हो गए। कौन से हो गए? चार। परम शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय या साक्षात निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय। इनके माध्यम से अपन जीवों को इस प्रकार से विभाग करके समझ सकते हैं। अब चार व्यवहार के भेद भी हैं। तो सबसे पहले व्यवहार के दो भेद किए, एक होता है असद्भूत व्यवहार, एक होता है सद्भूत व्यवहार। तो असद्भूत व्यवहार माने क्या कि आत्मा की सत्ता में जो शरीर कर्म आदि संयोग नहीं हो और उसको आत्मा के के ना किसी प्रयोजन बसात, तो वो कहलाता है असद्भूत व्यवहार नय। अब उसके दो भेद कर दिए। कौन कौन से? अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार नय और उपचारित असद्भूत व्यवहार नय। अनौपचारित में ले लिए कि जो आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाही संबंध रखते हैं, कर्म शरीर आदि, वो आत्मा के के ना, वो क्या काय में आएगा? अनौपचारित असद्भूत व्यवहार। असद्भूत इसलिए कि वो आत्मा की सत्ता से पृथक द्रव्य है, और अनौपचारित इसलिए कि उनको आत्मा से ऐसे जो कपड़े हैं, मकान है, ये जैसे अलग है, ऐसे नहीं है वो, इसलिए अनौपचारित है। हाँ, व्यवहार से वो अनौपचारित है, माने उसको अलग नहीं किया जा सकता। और अलग नहीं मतलब ऐसे अलग नहीं किया जा सकता उठा के अलग रख दे, वो अपनी माने उसकी सब जब क्षय होगा कर्म आदि का, शरीर आदि, तभी वो उनको अलग किया जा सकता। और जो अपने लोक में कर्म के उदयजन या व्यवहार में अपने कहलाते हैं, ऐसे आत्मा से भिन्न परिवार, कुटुंब, देश, मकान, रुपया, पैसा आदि आदि, ये सब क्या कहलाएंगे? उपचरित असद्भूत। उपचरित माने दूर का संबंध है इनका, इसलिए उपचरित है। और असत चूँकि आत्मा की सत्ता से भिन्न है, और व्यवहार चूँकि लोक में इनकी व्यवस्था बनती है, इसलिए अपन को भेद के कथन होने से ये अपन को चार भेद हो गए इसके। तो अभी दो भेद हो गए, असद्भूत के अनौपचारित, उपचारित। अब सद्भूत के भी दो भेद हो गए। अखंड वस्तु में गुण गुणी आदि का भेद करके कथन करना, वो कहलाता है सद्भूत व्यवहार। कौन सा व्यवहार? एक ही वस्तु की अखंड सत्ता में गुण पर्याय आदि का भेद करके कथन करना, उसका नाम क्या है? सद्भूत व्यवहार। अब वो सद्भूत व्यवहार के भी दो भेद हैं। कौन कौन से? एक अनौपचारित और एक उपचारित। अनौपचारित में जो आत्मा के गुण हैं, शुद्ध पर्याय हैं, उनको भेद करके कथन करना, आत्मा का केवल ज्ञान, छायक सम्यक्त, आत्मा में ज्ञान, दर्शन, वीर्य, शोक, अस्तित्व, अस्तित्व, ये सब काय में जाएंगे? अनौपचारित। अनौपचारित इसलिए कि इसमें वास्तव में ये अशुद्ध नहीं है, शुद्ध है, इसलिए अनौपचारित। और सद्भूत इसलिए कि आत्मा ही के है, इसलिए सद्भूत।
और व्यवहार इसलिए कि भेद करके कथन किया जा रहा है। तो अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार है। और उपचारित सद्भूत व्यवहार में क्या आएगा? उपचरित में कर्मकृत जो भाव है, औदिक भाव, औपसमिक भाव, छाइपसमिक भाव, इन सबको काय मिलेंगे? उपचरित इसलिए कि इनमें कर्म की अपेक्षा आती है। सद्भूत इसलिए कि आत्मा ही के हैं। व्यवहार इसलिए कि ये भेद करके कथन किया जा रहा है। इसलिए ये चार व्यवहार में, चार निश्चय में दृष्टिकोणों से अपन इनको समझ लें तो क्या होगा कि विश्व की सारी व्यवस्था अपने ज्ञान में यथार्थ आ जाएगी। क्या इसमें कहीं कोई भ्रांति? तो जो भी कथन शास्त्रों में आए, अब उसकी विवक्षा लगा लो कि ये निमित्त की तरफ से, संयोग की तरफ से कथन है, कि अपने गुण भेद का कथन है, कि अपने अभेद स्वरूप का कथन है। और प्रमाण ज्ञान में ये सारी चीज़ें जैसी है वैसी एक साथ ज्ञात होती है। प्रमाण ज्ञान में क्या होता है? प्रमाण ज्ञान में सब कुछ जैसा है वैसा ज्ञात होता है। अभेद को अभेद, भेद को भेद, संयोग को संयोग, असंयोगी स्वरूप को असंयोगी स्वरूप, विभाव को विभाव, स्वभाव को स्वभाव, सब कुछ जो जैसा है उस प्रमाण ज्ञान में पूरी चीज़ें सब कुछ जैसी है वैसी। अब उसको दृष्टिकोणों से कहना ये न्याय का कथन हो गया है, खंड खंड करके। तो ये 8 प्रकार के नयों के माध्यम से सारा विश्व का अपन पूरा का पूरा स्वरूप सम्यक प्रकार से समझ के प्रयोजन साधने के लिए फिर अपन इन सारे भेद प्रभेदों को गौण करके अपने उस एकत्व भक्त आत्मा को ऊर्ध्व करके अपने ज्ञान आदि में ले करके उसमें जब एकाग्र करते हैं तो अपने सारे मोह राग द्वेष का क्रम से अभाव होकर और मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। इसलिए समझने के लिए सब है, परंतु आत्मकल्याण करने के लिए परम शुद्ध निश्चय नय का विषय ऐसा अपना एकत्व भक्त आत्मा वो ही आश्रय करने लायक है। और उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता करके परिणति में मोह राग द्वेष का भाव की वीतरागता की सिद्धि होती है। ऐसा सब समझकर और फिर अपना प्रयोजन साधने के लिए अपने मूल स्वरूप को मुख्य करके उसका आश्रय करके प्रवृत्ति करेंगे तो अपना नियम से कल्याण होगा, जीवन में शांति आएगी, निराकुलता आएगी। इतनी बातें समझ में आ गई? कठिन है? ये जो यहाँ विषय दिया गया है इसमें संकलेश संबंध वाले पदार्थ शरीर आदि मेरे हैं। क्या? संश्लेष, संश्लेष, संकलेश नहीं, संश्लेष। संश्लेष माने एक क्षेत्र अवगाही कहलाता है। अच्छा, संश्लेष माने एक क्षेत्र। हाँ, तो इस प्रकार से अब इतनी बातें अपन को समझ में आ गई कि नहीं आई? अब थोड़ा कठिन क्या है विषय हम, और अब इसको विस्तार में अभी नहीं लेके इतनी बातें अपन थोड़ा दिमाग में रखें अभी। तो फिर आगे अपनी जो गाथा अपन ने कर ली थी अब उसका विस्तार से अपन, क्योंकि एक साथ बहुत सारा लोड शाम का टाइम है, वैसे ही लोगों को दिमाग दिन भर में बोझल हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में, मैंने काम करते करते थक जाता है उपयोग, तो वैसे ही शाम को फिर प्रमाद आने लगता है। तो अपन को ये चीज़ें क्योंकि बहुत आवश्यक है और ये अपने दिमाग में नहीं रहेंगी और प्रयोजन साधने के लिए अपन को क्या करना है ये सब चीज़ें टेक्निक अपने ज्ञान में नहीं रहेगी तो अपन पर कल्याण नहीं कर पाएंगे। तो ये इतनी चीज़ें अपन को समझ ली आज। इन 8 नयों का स्वरूप नाम बता सकते? 8 नयों के कोई हाथ उठाओ। 8 नयों के नाम चलिए बताइए, आप बताइए। परम शुद्ध निश्चय है, साक्षात शुद्ध निश्चय है, एक देश शुद्ध निश्चय है और अशुद्ध निश्चय है। 4 वेद। सब मतलब एक करके बताओ। हाँ नहीं, अभी तो अभी तो सिर्फ व्यवहार के नाम बताओ, 4 व्यवहार के नाम बताओ। सद्भूत व्यवहार में उपचारित सद्भूत व्यवहार, पहले 2 भेद कर दो, पहले सद्भूत असद्भूत, सद्भूत और असद्भूत, फिर इनके 2 भेद हैं। उपचारित सद्भूत और अनुपचारित सद्भूत, उपचारित असद्भूत और अनुपचारित असद्भूत। हाँ, इनका भाव समझ में आ गया। हाँ, और बताओ भाव भाषण बताओ दोनों व्यवहार का। मकान आदि पुत्र आदि मेरी में एक उपचारित असद्भूत व्यवहार में। पहले अपन उसका शाब्दिक रूप में भाव समझाएं कि पहली चीज़ तो व्यवहार माने भेद का कथन है, ठीक है ना। अब एक वस्तु में भेद करो तो वो सद्भूत व्यवहार आएगा और पृथक वस्तुओं को अभेद कर यानी उसको अपनी कहो तो वो असद्भूत के अंतर्गत आएंगी। क्या? पृथक वस्तुओं को आत्मा का कहना
व्यवहार लोक में किसी कारण माने कारण से निमित्त नैमित्त आदि संबंध के कारण से वो कहलाएगा असद्भुत व्यवहार। अब जो एक क्षेत्रावगाही संबंध वाले शरीर कर्म आदि हैं वे अनुपचय, चूँकि जैसे अपन कपड़े उतार के रख दो और चीज़ें अलग कर दो, रुपया पैसा, ऐसे उनको अलग नहीं किया जा सकता। आयु प्रमाण जब तक शरीर रहेगा, कर्म भी जब तक उनकी सत्ता रहेगी, जब तक एक क्षेत्रावगाही संबंध रहेगा। तो ये जो है ये बराबर अपन को इनका भाव भाषण हो, और फिर अपन को प्रयोजन साधने के लिए क्या करना, प्रयोजन साधने के लिए अपना जो मूल स्वरूप है अनादि अनंत एक रूप, जब तक अपन उसको अपना ज्ञान में लेकर और उसकी श्रद्धा निर्विकल्प होकर श्रद्धा ज्ञान लीनता करके जो मोक्ष मार्ग है उसकी प्रवृत्ति नहीं करेंगे, तब तक कर्मों का राग आदि का भाव होकर और अपने वीतराग विज्ञानता की सिद्धि नहीं हो सकती है। तो ये सबसे पहले अपन उनका स्वरूप समझें, फिर प्रयोजन साधने के लिए मुख्य गुण करके अपना प्रयोजन साधें और जीवन में यथायुजी है फिर सम्यक प्रकार से जिस भूमिका में है उसमें विवेक पूर्वक अपनी प्रवृत्ति करें, पर अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता उससे च्युत नहीं हो, बराबर उसमें बराबर अपनी माने जितनी हो सकती है सामर्थ्य प्रमाण करते हुए, और जब तक अभी पूर्ण वितराग नहीं हुए तो विवेक पूर्वक व्यवहार में प्रवृत्ति करते हुए अपन अपनी साधना करें, कोई समस्या नहीं है। तो ये चारों निश्चय के और चार व्यवहार के, और फिर इनमें से अपना प्रयोजन साधने के लिए क्या, प्रयोजन साधने के लिए व्यवहार के साथ ही भेद प्रभेदों को गौण करें। निश्चय के भी अपन अशुद्ध निश्चय नय का विषय, एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय और साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय, वो अपन ज्ञान में तो समझें, परंतु वो जो एक देश शुद्ध निश्चय नय है और जो साक्षात शुद्ध निश्चय नय है वो तो अपने उस परम शुद्ध निश्चय नय के विषय के अवलंबन करने से पर्याय प्रकट होता है। एक देश शुद्धता तो स्वरूप में जब स्थिरता करोगे सम्यक प्रकार की शुद्धता तभी प्रकट होगी, और पूर्ण शुद्धता जब ही प्रकट होगी जब अपने उस परम शुद्ध निश्चय नय के विषय का अवलंबन करके प्रवृत्ति करेंगे। तो ज्ञान में अपन ये सब समझें और समझ करके जीवन में तो जो प्रयोग करना है वो अपने बराबर मूल ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये विषय लिया कि जीव की मति ज्ञान आदि के विभाव गुण है। विभाव का मतलब क्या है? विभाव का मतलब है कर्मकृत, क्षयुपसम भाव है। अभी मिथ्या दृष्टि की है तो उनको अपन क्या होते हैं, एक प्रकार से अपन व्याभाविक भाव है, मिथ्या ज्ञान व्याभाविक भाव है, पर सम्यक ज्ञान है जो मति सुतक ज्ञान वो तो व्याभाविक नहीं है, ये तो स्वाभाविक है, परंतु क्षयुपसमिक है, इसलिए वो भी एक प्रकार से परास मान स्वभाव मान क्षायक भाव की अपेक्षा पारिणामिक भाव की अपेक्षा विशेष भाव है, छूट जाते हैं अब आगे जाकर के क्रम से उनका भाव हो जाएगा। तो ये कहाँ कौन सी विवक्षा से कथन है वो समझना चाहिए। अल्प विकसित पर्याय है सब इच्छा से कहते क्या भाव को यहाँ पे विभाव, विभाव का मतलब होता है विकारी परिणाम, मिथ्या ज्ञान मिथ्या जो है वे तो विभाव भाव है, और जो सम्यक ज्ञान है वे एक देश है, उसमें भी अभी पूर्ण स्वाभाविक नहीं है, इसलिए उसको सामान्य रूप से व्याभाविक भी कह सकते हैं, कर्मकृत है वो। पर जब अपन सम्यक प्रकार से विचार कर रहे हैं तो वो एक देश शुद्ध भाव है और उनको अपन एक देश शुद्ध निश्चय नय के विषय में लेती है। तो इतनी बातें जो है आज अपन को जो चर्चा की है इसको अपन को ध्यान में रखना चाहिए। आगे का विषय जो है अपन अभी विस्तार में नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये विषय भी बहुत अपन को भारी है। इस गरिष्ठ का मतलब प्रयोजनभूत है, पहले तो समझना जरूरी है, इसको समझे बिना अपना पार नहीं पड़ने वाला। और शास्त्रों में अपन को फिर यही सारे कथन आते हैं तो अपन को फिर विवक्षा समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा कथन किस नय से है और इसका प्रयोजन क्या है। मैंने सब ज्ञान तो सबका करना, पर आत्मित करने के लिए प्रयोजन मुख्य उसको ही करना, स्वरूप को अवलंबन करना, उसी में अपनापन लग करके और बाकी चीज़ों को गुण करना। तो जानना सब अपने लिए उपयोगी है, पर हित साधने के लिए एक ही अपना स्वरूप मूल ऊर्ध करके उसका अवलंबन करना है। चलिए, तो ये चौथी गाथा अपन ने कल पढ़ी थी, ये 3 गाथाएं अपन को ध्यान में रहना चाहिए। गाथा एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। चौथी गाथा भी अपन ने कल पूरी पढ़ करके सामान्य अर्थ किया था, विशेष अर्थ अपन धीरे धीरे समझते हुए करेंगे। अपन को कोई खाना पूर्ति करने के लिए जल्दी नहीं है, जितना जितना समझ में आता जाए, और जो चीज़ समझ में नहीं आए उसको पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन बैठे रहे भैया पूछेंगे तो लोग क्या कहें, या अपन को शर्म के मारे नहीं पूछे। क्यों?
कि 2 स्थानों पे अगर सनम खाओगे तो बहुत परेशान रहोगे। एक तो भोजन में खाओ शर्म तो भूखो मरोगे, हैं कि भैया देख क्या कहेंगे, अपन को भूख तो लग रही, और अपन अब कहना नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, तो परेशान होते रहोगे। इसलिए वहाँ शर्म नहीं करना है। समझदार लोग तो पहले हमारे संग एक दादाजी थे, अब उनको क्या है थोड़ी सबकी अलग अलग क्षुधा होती है, भूख लगती है। तो अब जहाँ वो शहरों में गए तो वे छोटी छोटी रोटी, उन्होंने कहा देखो हमारा हम तुम्हें बताएं भाई ऐसा करो कि तुम 2 3 3 4 4 रोटी की एक रोटी बनाओ, और तुम कब तक परेशान हो जाओ, फिर तुम भी परसत तुम्हें शर्म, हमें खाए में शर्म लगन लगे और पेट भरे नहीं। इसलिए तुम ये छोटी मोटी नहीं बनाओ, हमें कुछ अन्य ऐसी बच्चों के लाने, हमें तो ना अच्छी मोटी लोई लो, हाँ अच्छी मोटी लोई लो और अच्छा उसको बढ़िया सेंक देना, बस कच्ची नहीं देवे। और आपको भी मेहनत ज़्यादा नहीं, बढ़िया 4 5 रोटी बना दो उसमें। अभी वो तो 15 20 रोटी बने हो, और तो हमें खाए में भी शर्म लगे कि कितनी खा गए, 1 खा ली 2 खा ली, अब तुम गिनती गिनोगे। इसलिए हमें गिनती नहीं गिनवाओगे, हमें पेट भरने। कितनी रोटी खाओगे, तो भैया तुम्हारी रोटी कैसी है उनके हिसाब से बताएं आप, तुम कितनी खाओगे, तुम कहो 2 खाओ 3 खाओ, अब तुम्हारी मोटी इतनी 30 रोटी तो हम तो कितनी बहुत खाएंगे। इसलिए गिनती से रोटी नहीं खाने, भूख से रोटी खाना है। तो हमारी भूख जितने मिट जाए उतनी खाना है। अब तुम्हारी रोटी पतली है मोटी है, माने उसकी भारी बनी है, घी वाली है कि ऐसा ही है, तो अब तो हिसाब से भूख लगेगी। इसलिए खाने में और समझने में, अगर समझने में शर्म खाओगे तो चतुर्गति में डंडे खाओगे। इसमें शर्म नहीं करना। कोई कुछ भी कहे कि तुम मूर्ख हो, सही समझते हो, हाँ मूर्ख गई हम, मूर्ख नहीं होते तो पूछते काहे को, समझ गए होते। इसलिए उसमें तुम्हारे लिए कोई कुछ भी कहे उसमें अपन को चिंता नहीं करना। जब तक समझ में नहीं आए तब तक समझना, विनय पूर्वक पूछ करके उसका अपना निराकरण कर लेना। ठीक है, तो ये 4 गाथाएं, हाँ है ना, तो स्वाध्याय को तो है ही, पर विनय पूर्वक, विषय से विषयांतर नहीं, जो जरूरत है वो अपन समझिए, और अपन को जो अन्य विषय नहीं आया तो वो अन्य समय पूछो। 4 गाथाओं को अपन अब एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, सब लोग ध्यान से उसको पढ़ेंगे। जीवम जीवम तपम जीर्ण वर बस हेण जीर्ण दिठम देविंद बिंद बंदम वंदे तम सपदा सा जीवो ओव ओगमो अमूर्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसार से 220 ढगई ते काले चदुपाण इंद्रिय बल माऊ आण पाया भवहारासो जीवो निश्चय नय दो दुचेदना जस्य उभो दुवियप्पो दंसणाणम च दंसणम चदुधा चाखु अचाखु ओहि दंसण मद केवलम नेयम। ये 4 गाथाएं अपन थोड़ा जब भी फुर्सत मिले, टाइम हो, लिख के रख लो कागज़ पर और गुनगुनाते रहो, याद हो जाती। इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, एक कागज़ पे अपन चिट बना के रख लो और बस जब भी फुर्सत मिले देख लो एक नज़र और बस बोलो, याद हो जाती। जो चिट बना लेते हैं उन पे गाथाएं लिख गई, हाँ क्या करेंगे? कुछ नहीं, उसको क्या करना, उसके लिए ज़्यादा हो जला देना, तो छेपक लगा लो ग्रंथों में, अथवा उसके लिए जला दो बस। हर गाथा की लिखेंगे, हाँ तो अलग अलग लिख के कागज़ को आप जला दो, या फिर आपको अगर पुस्त ग्रंथों में लगाना तो छेपक लगा सकते हो उसका, और या फिर रखना है याद रखने के लिए तो सुरक्षित अच्छी रख लो उसको विनय पूर्वक। तो याद जब भी जो गाथा नहीं याद आई, एक एक गाथा अपन अभी भूल रहे, उसमें से उन चिट्ठों में से अपनी एक डिब्बी में अच्छे से बंद करके सुरक्षित रख लो। जब जब भी जो भी अपन याद उसको कर पुनरावर्तन कर दे रहा हूँ, क्यों कि 4 चीज़ें अपन को बतलाई हैं, उसका एक ही उत्तर है। पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, विद्या बिसरी क्यों,
इन 4 बातों का उत्तर एक ही है। क्या? किन किन बातों का? पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों और विद्या बिसरी क्यों? कौन सा उत्तर है? हैं? अरे रोटी कब जलेगी बताओ? अरे फिर ऐसा पलटोगे नहीं, वही एक तरफ आगे धर दई, उसको धर रहो, वही पे आगे पे धर दई, अब धई है बा उसको पलटने पड़ेगी ना, जो अंदर पे कच्ची है बार बार पलट। हाँ, तो उसको अगर रोटी को पलटोगे नहीं तो जल जाएगी। घोड़ा को पान को अगर तुम ऐसे धर रहो एक ही तरफ पे, सड़ जाएगा वो, उसको पलटना पड़ता है, डेली देखना पड़ता है। और घोड़े के लिए क्या होता है, अगर तुम उसको चलाओ डेली, पलटो नहीं, मैंने घुमाओ नहीं, वही बांधे रहो खूंटा पे, तो वो अड़ने लग जाएगा, चलेगा ही नहीं। और ऐसी विद्या को अगर पलटो नहीं मारे, बार बार याद नहीं करो तो वो भूल जाओगे। इसलिए इन सबको आपको बार बार रिवीजन करना पड़ता है, पलटना पड़ता है। बोल दें ना, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, विद्या बिसरी क्यों। तो ये जो है, अभी अपने लिए बस 4 गाथाएं हो गई। ठीक है, चलो।